एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। तो सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 वाटिका पाठ 8। पाठ का नाम है एक दिन मैं भी जीतूंगा। पाठ परिचय देखिए। खेल में हार जीत तो होती रहती है, इसलिए प्रत्येक खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में ईमानदारी होनी चाहिए, टीम के साथियों तथा विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिए, नैतिकता तथा सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं अपने साथियों के साथ, तो उसमें शिष्टाचार और सत्यता होनी चाहिए। पाठ देखिए। छुट्टी का एक दिन था। बड़े सवेरे से ही गांव के लड़के मैदान में इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। बड़े बूढ़े खुरपी फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल गए थे। औरतें घर के कामकाज में जुटी थी। अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था। लड़के स्वतंत्र थे। उनके हंसी ठाकों और शोरगुल से सारा गांव गूंज रहा था। अब्दुल और जौहर के दल अपने अपने पाले में डटे थे। दोनों अपने अपने दल को जिता देने की भरसक कोशिशों में लगे थे, पर आज जौहर का पलड़ा भारी था। एक तरफ अब्दुल और उसके दो साथी ही बचे थे, तो दूसरी ओर जौहर का पूरा दल था। दर्शक सांस रोके खेल को देख रहे थे। बारी आई तो जौहर गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी करता हुआ अब्दुल के पाले में जा घुसा। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था और इस कारण उत्साह से भरा हुआ था। उसके उत्साह से ने सचमुच कमाल कर दिखाया। गोपाल ने धैर्य खोकर जौहर को पकड़ने की कोशिश की, पर जौहर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक न चली। एक ही झटके में जौहर ने स्वयं को छुड़ाकर सीमा रेखा पार कर ली। सीटियों और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबने मान लिया था कि आज जौहर का दल ही जीतेगा। इसी पूर्वानुमान के कारण बहुत से लोग उठकर चल भी दिए थे, परंतु अब्दुल पर इसका कोई असर नहीं था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसे अपनी जीत का विश्वास था। जब उसकी बारी आई, तब हुर कबड्डी कहता हुआ वह जौहर के पाले में कूद पड़ा। उसने चालाकी से काम लिया। वह जौहर के पाले में दूर तक नहीं घुसा, बल्कि सीमा रेखा के पास ही मंडराता रहा। आखिरकार धैर्य खोकर जौहर के दो साथी उसकी ओर लपके। अब्दुल को इसी वक्त का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने उसे दबोचा, उसने एक पैर फुर्ती से अपने पाले में रख दिया। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे चिल्ला चिल्ला कर अब्दुल का उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल का आत्मविश्वास दोना हो गया। उधर जौहर के दल में खलबली मच गई। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। फिर तो घंटों का खेल मिनटों में ख़त्म करके अब्दुल के दल ने जीत हासिल कर ली। साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया और अब्दुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह देखकर जौहर मन ही मन कुट गया। अब्दुल उसका छोटा भाई था। अपने सामने छोटे भाई को ऊंचा उठता देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह वहां से चल दिया। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकारा, कहा, जौहर भैया, और नहीं खेलोगे? आज छुट्टी का दिन था। तय था कि दोपहर ढले तक जमकर खेल होगा। अभी सूरज सिर पर भी नहीं आया था और जौहर जा रहा था। यह देखकर उस लड़के ने टोक दिया था, पर जौहर ने इसे अपना अपमान समझा। वह गुस्से से भर उठा और कहने लगा, तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझते हो। इस बार तुम लोगों को धूल न चटा दी तो मेरा नाम जौहर नहीं तो हो जाए शर्त। एक मस्खरे लड़के ने कहा, हो जाए। जौहर जोश में बोला, अगर तुम लोग हारे तो फिर कभी इस मैदान में कदम नहीं रखोगे। मंजूर है, अब्दुल बोला, पर अगर आप हारे तो आपको हमें तैरना सिखाना होगा। ठीक है,
परसों दोपहर बाद इसी मैदान में खेल होगा। कहता हुआ जहूर वहाँ से चला गया। अगली सुबह जहूर जब कसरत कर रहा था तो उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मेरी लापरवाही से हर बार तू भले ही जीत जाता आया है, पर इस बार नहीं जीत सकेगा। इस बार तुझे हारना ही होगा, जीत मेरी ही होगी। नहीं भैया, अब्दुल शांत स्वर में बोला, जीत न आपकी होगी न मेरी। जीत तो हमेशा मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और लगन की होती है। जब कामयाबी बिल्कुल नज़दीक होती है, आप धैर्य खो बैठते हैं और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। इसी कारण आप हार जाते हैं। मुझे ज़्यादा पाठ न पड़ा। जहूर बाहों की मछलियाँ फुलाता हुआ बोला, जीत सिर्फ मेरी ताकत की होगी। एक एक को मजा न चखा दिया तो कहना। अब्दुल ने लाख चाहा कि वह जहूर को उसकी कमियों से अवगत कराए, पर जहूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। उसने एक न सुनी। अब्दुल उसे समझाता रहा और वह बेफिक्री से कसरत करता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। खेल देखने सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। मैदान के चारों तरफ सभी गोलाई में बैठे थे। कई चरवाहे अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ डटे थे। कुछ लड़के किनारे लगे पेड़ों पर चढ़ गए थे। कुछ छोटे बच्चे बहुत उत्साहित होकर बार बार पाले में कूद आते थे, जिन्हें सुखई, जो इस खेल का रेफरी था, हाथ पकड़कर बाहर कर रहा था। उधर से गुजरने वाले लोग भी साइकिलें खड़ी करके भीड़ में आकर खड़े हो गए थे। ठीक समय पर दोनों दल अपने अपने पाले में आ डटे। खेल शुरू होने से पहले जहूर अब्दुल के पास जाकर फुसफुसाया, देख अब्दुल, तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने देना। हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे जहूर छोटे भाई से हार गया। तू समझ गया ना मेरा मतलब? इससे पहले कि अब्दुल कोई जवाब दे पाता, सुखई ने खेल शुरू करने की सीटी बजा दी। दोनों अपने अपने पाले में जा पहुंचे। खेल शुरू हो गया। इस बार मुकाबला कठिन था। शर्त जीतने हारने का सवाल जो था, आन की बात थी। कोई भी हार मानने को तैयार न था। दोनों दल स्वयं को जिताने की जी तोड़ कोशिशों में लगे थे। तभी जहूर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तूफान की तरह अब्दुल के पाले में घुसा। दो लड़कों ने लपक कर उसे दबोच लिया, पर जहूर ताकत लगाकर उन्हें सीमा रेखा तक खींच ले गया। उसके साथी हर्ष से उछल पड़े। मैदान में बड़ी देर तक शोर मचता रहा। इस बार अब्दुल का साथी बिरजू जहूर के पाले में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर घुसा, जहूर ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह एकदम भी सरक नहीं पाया। जहूर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसका दिल बिल्लियों उछलने लगा। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल परेशान हो उठा। क्षण भर के लिए उसे लगा कि जहूर सचमुच बाजी मार जाएगा, लेकिन इस कठिन समय में भी अब उसने आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। अपनी बारी आते ही उसने 3 लड़कों को छूकर मुकाबला बराबरी पर ला छोड़ा। बाजी उलटती देख जहूर बौखला उठा। काफ़ी समय तक खेल चलता रहा। कभी जहूर का पलड़ा भारी होता तो कभी अब्दुल का। अंत तक पहुँचते पहुँचते जहूर अपने पाले में अकेला बचा, जबकि अब्दुल के साथ पूरा दल था। बस कुछ ही क्षणों में हार जीत का फैसला होने वाला था। लोग सांस रोके खेल देख रहे थे। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी। जहूर परेशान था। उसका असर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बारी आने पर जहूर अब्दुल के पाले में घुसा। अब्दुल बड़ी चालाकी से उसे छकाता हुआ रहा। जहूर जैसे ही छूने के लिए झपटता, वह और उसके साथी एक और खिसक कर स्वयं को बचा लेते। कुछ क्षणों के बाद जहूर की सांस टूटने लगी। अब्दुल इसी वक्त के इंतजार में था। उसने जहूर को धर दबोचा। जहूर के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। उसने आंखें तरेरी, जैसे कह रहा हो, अब्दुल मुझे छोड़ दे। नहीं भैया, अब्दुल फुसफुसाया, ऐसा करना खेल भावना का अपमान होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करिए।
अगले ही पल जौहर की सांस टूट गई। अब्दुल के साथी खुशी से उछल पड़े। अब तक धैर्य पूर्वक किनारे बैठे लोग धीरज खोकर मैदान में कूद पड़े। शोरगुल से आसमान गूंज उठा। अब्दुल के साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर अब्दुल उदास था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और दिनों जब वह जीतता था तो खुशी से फूला नहीं समाता था, पर आज उसकी आंखें रह रहकर भर आती थी। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि बड़े भैया की हार का अफसोस हो रहा था। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, पर उनकी बातें उसके हृदय में कांटे जैसी चुभ रही थी। उसने उदास मन से जैसे ही घर की ओर एक कदम बढ़ाया कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। आत्मीय स्पर्श पाकर वह पीछे पलटा तो देखा आंखों में आंसू लिए जौहर खड़ा था। जौहर ने भर्राए गले से कहा, अब्दुल, मुझे तुझ पर नाज है। आज तूने सच्ची खेल भावना का परिचय दिया है। मैं दोषी हूँ, मैंने छल कपट में यह खेल जीतना चाहा था, पर आज तूने दिखा दिया कि खेल के मैदान में कोई रिश्ता नाता नहीं होता। खेल भावना के आगे सारे रिश्ते नाते छोटे हैं। मगर अब्दुल, तू देख लेना, एक दिन मैं तुझसे जरूर जीतूंगा। छल कपट से नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सच्ची खेल भावना से। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा भैया। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और जो ये पाठ लिखा है मोहम्मद अरशद खान ने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। हम आने वाली अगले वीडियो में इसके मौखिक एवं लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे।